सत्य समाचार, जोश सच दिखाने का। ऋषि कपूर बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई और लोगों को काफ़ी लंबे समय तक एंटरटेन भी किया। उनकी कई फिल्में आज भी लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई है। आज सुबह ही इस दिग्गज अदाकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत की वजह एक ऐसा कैंसर बताया जा रहा है जिसकी जांच और इलाज करवाने के लिए वो हर साल अमेरिका जाया करते थे। ऋषि कपूर को आखिर कौन सा कैंसर था और उस कैंसर के कारण कैसे किसी इंसान की मौत हो जाती है, इसके साथ साथ उस कैंसर के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में भी आपको बताया जा रहा है। ऋषि कपूर को जो कैंसर हुआ था, दरअसल उसका नाम ल्यूकेमिया है। ऋषि कपूर को ल्यूकेमिया कैंसर करीब 2 साल पहले हुआ था। वो इसके इलाज के लिए अमेरिका भी गए थे और उनका अभी तक इलाज चल रहा था। ये कैंसर किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कई प्रकार की बातों पर विशेष ध्यान दें। अब आगे जानिए ल्यूकेमिया कैंसर होता क्या है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है और इसके लक्षण कैसे दिखते हैं। ल्यूकेमिया एक खतरनाक कैंसर है। ल्यूकेमिया ब्लड में होने वाले ऐसा कैंसर है जो ब्लड सेल्स की कई अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में हो सकता है। वैसे तो शरीर में रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स ही पाई जाती है, लेकिन इसके अलावा प्लेटलेट्स भी मौजूद होती है जो ब्लड सेल्स को मेंटेन रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। डॉक्टरों की माने तो ल्यूकेमिया विशेष रूप से वाइट ब्लड सेल्स को ही प्रभावित करता है। यही वजह है कि ल्यूकेमिया कैंसर की चपेट में आने वाला इंसान वाइट ब्लड सेल्स इस कैंसर का निशाना बनती है और इंसान का सही समय पर इलाज ना किया जाए तो वो मर जाता है। जैसा कि आपको ऊपर बताया जा चुका है कि ल्यूकेमिया कैंसर वाइट ब्लड सेल्स को ही प्रभावित करता है। वाइट ब्लड सेल्स पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इम्यून सिस्टम हमें कई प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और संक्रमण से बचाने का काम करते हैं। वहीं ल्यूकेमिया की चपेट में आने के बाद इंसान के शरीर की वाइट ब्लड सेल्स ठीक से काम नहीं करते और उसका इम्यून सिस्टम भी पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है। फिर यह सामान्य कोशिकाओं की तरह व्यवहार करने लगती है, जिसके कारण इंसान को कई अन्य प्रकार की बीमारियां भी बड़ी आसानी से अपना शिकार बना लेती हैं। ऋषि कपूर के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में आप यही सोच रहे होंगे कि उनकी मौत इसी कारण हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टरों के अनुसार वाइट ब्लड सेल्स का बहुत ज़्यादा हिस्सा बोन मैरो में ही बनता है। जैसा कि आपको पता है कि यह कैंसर वाइट ब्लड सेल्स को ही अपना निशाना बनाता है। यही वजह है कि डॉक्टरों द्वारा ऋषि कपूर का किया गया ताकि उनके शरीर में इस कैंसर से बाहर निकालने में मदद मिल सके। इसके अलावा भी वाइट ब्लड सेल्स लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड में बनती है। ल्यूकेमिया ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिनकी कोई फैमिली हिस्ट्री होती है। इसके साथ साथ स्मोकिंग करने के कारण भी ल्यूकेमिया का खतरा बढ़ जाता है। वहीं अन्य रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, कीमोथेरेपी या रेडिएशन जो किसी कैंसर के इलाज के दौरान हुई, किसी हाई लेवल का रेडिएशन और बेंजीन जैसे केमिकल के एक्सपोजर में आने के बाद भी ल्यूकेमिया कैंसर होने का जोखिम बढ़ जाता है। ल्यूकेमिया कैंसर के लक्षणों को यहाँ पर विस्तृत रूप में बताया जा रहा है ताकि आप आसानी से समझ सकें। अत्यधिक पसीना, विशेष रूप से रात में थकान और कमजोरी जो आराम करने से भी दूर नहीं जाती। ऐसे ही वजन कम करना, हड्डी में दर्द और कमजोरी, दर्द रहित सूजन विशेषकर गर्दन और बगल में, लीवर और स्प्लीन का बढ़ना, त्वचा पर लाल धब्बे, बुखार या ठंड लगना, बार बार कोई भी संक्रमण हो जाना। ल्यूकेमिया का इलाज कई प्रकार से किया जाता है। इसके इलाज की प्रक्रिया ऐसे डॉक्टरों द्वारा संपन्न होती है जो ब्लड डिसऑर्डर और कैंसर के स्पेशलिस्ट होते हैं। ट्रीटमेंट के दौरान कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी कहा जाता है और बायोलॉजिकल इम्यून थेरेपी सहारा लिया जाता है। इन्हें अपनाते हुए किसी भी प्रकार के लिए कमियों को ठीक करने का हर संभव कोशिश की जाती है और कुछ मरीज इससे बड़ी जल्दी भी ठीक हो जाते हैं। WWE के रेसलर रोमन रेंस को भी ल्यूकेमिया कैंसर हुआ था जो इलाज के बाद ठीक हो गए थे।